पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रहे पैनल की अध्यक्षता कर रही पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल करने वाले शख्स वह किस समूह से जुड़ा हुआ है उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन यह घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह पीएम की सुरक्षा चूक की जांच करने वाले पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले वकीलों को भी धमकी मिली थी। इन धमकियों के पीछे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया गया था। सीएम योगी ने कहा, अपराधियों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी ने एक बार फिर से अपने वास्तविक चरित्र दिखाया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कैराना से लेकर बुलंदशहर तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं वह कैराना के व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार है। मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से राज्य की जनता के सामने पेश किया है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर के समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। एसपीआरएलडी गठबंधन को समर्थन देने के ऐलान से पलट गए नरेश टिकैत, कहा हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। भारतीय किसान यूनियन ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान ने दिल्ली की सीमा पर 1 साल से अधिक लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के गैर राजनीतिक रहने के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एसपीआरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान करते हुए खाप पंचायतों के लिए इसे परीक्षा करार दिया। हालांकि उसके बयान पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। नरेश टिकैत ने अब कहा है कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले बयान को गलती बताते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे, जो कि गलत था। भाई एक तो देखो, कल वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले ही आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे, उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी अलक्षण नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भेजा। तो यहाँ तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहाँ से अपना, टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नंजन स्वामी की है। एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहाँ से, तो यहाँ से तो आना चाह अपना ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी की अनदेखी नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे।
दिल्ली में आज आए 14 से 15 हजार कोरोना केस। सत्येंद्र जैन बोले अब तक टीके की लगाई जा चुकी है कुल 2.85 करोड़ डोज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना बुलेटिन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियां साझा की है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि आज राजधानी में 14 से 15 हजार संक्रमण के नए मामले आ सकते हैं, जो कि कल से बहुत कम होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में टीकाकरण के हालात के बारे में भी जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब तक टीके की कुल 2.85 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में 100% समर्थ जनसंख्या को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है, वहीं 80% लोगों को दूसरी डोज लगी है। साथ ही 1.28 लाख लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। दिल्ली में 18,286 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी रही थी 27.8 और 28 डेथ हुई थी। बेड ऑक्यूपेंसी अभी भी 2700 बेड ऑक्यूपाइड थे और 13,000 के करीब बेड खाली थे। दिल्ली के अंदर लगातार ये चौथा दिन था जिसमें कि केसेस पहले से कम दर्ज किए गए। और आज वैक्सीनेशन भी पूरा 1 साल हुआ है, तो वैक्सीनेशन का डाटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दिल्ली में कुल मिलाकर 2.85 करोड़ डोजेज लगाई गई हैं लोगों को। फर्स्ट डोज जो एलिजिबल थे 100% लोगों को लगाई जा चुकी है। सेकेंड डोज 80% लोगों को लगाई जा चुकी है। और जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 1,28,000 लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 35,000 है, फ्रंटलाइन वर्कर 60,000 हैं और हेल्थ केयर वर्कर 32,000 है। तो ये कल तक का डेटा है? हाँ, कल तक का डाटा है ये। तो दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, फास्ट चल रही है। वैक्सीन की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, अभी वैक्सीन है हमारे पास 10-12 दिन की। कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हृदयघात से निधन। दिल्ली में ली अंतिम सांस। कथक सम्राट और नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज 83 वर्ष के थे और दिल्ली में ही रह रहे थे। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज यानी कि कथक का पर्याय वह लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने के सदस्य थे। उनका नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था और 4 फरवरी 1937 को उनका जन्म लखनऊ के ही प्रसिद्ध कथक नर्तक परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि बिरजू महाराज कथक नर्तक के साथ साथ गायक भी थे, वह भी शास्त्रीय गायक। बिरजू महाराज के परिवार में कथक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। बिरजू महाराज के पिता, उनके चाचा, उनके भाई सभी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज पिछले कुछ दिनों से बीमार भी थे, पर यह बताया गया कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बीती रात को अपने पोते के साथ खेल रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।